नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजकुमार बंसल जो कि मनोरोग विशेषज्ञ हैं। तो इनके साथ बातचीत करते हैं अलग अलग मानसिक रोगों के बारे में। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है चैनल में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, जैसे ये मानसिक रोग होते हैं तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो डिप्रेशन है वो क्या है और कैसे होता है, क्यों होता है ये? देखो, डिप्रेशन जैसे शारीरिक बीमारियां होती हैं ऐसी कुछ मानसिक बीमारियां होती हैं। उनमें से एक बीमारी है डिप्रेशन। डिप्रेशन के कुछ खास तरह के लक्षण होते हैं, जैसे आदमी का काम करने को जी नहीं करता, बोलने चलने को जी नहीं करता, आदमी को नींद आनी बंद हो जाती है, आदमी को भूख लगनी कम हो जाती है, आदमी का रोने को मन करता है, आदमी को उल्टे सीधे विचार आते हैं, कई बार तो आदमी का मरने को जी करता है। तो ऐसी बीमारियां जो आदमी को डाउन करती हैं, जो ये रियलाइज करवाती हैं कि वो बेकार का आदमी है, वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे जब हम सिम्टम देखते हैं तो इसको हम डिप्रेशन डायग्नोस करते हैं। डिप्रेशन दो तरह का होता है बेसिकली। एक तो एंडोजीनियस, जो अंदर से होता है, जिसका कारण होता है दिमाग की नसों में, दिमाग के केमिकल्स में कुछ हार्मोन्स गड़बड़ियां हो जाती हैं, उनकी वजह से जो डिप्रेशन होता है उसको हम एंडोजीनियस या अंदरूनी डिप्रेशन बोलते हैं। दूसरी किस्म है रिएक्टिव डिप्रेशन, जिसका कारण कोई मानसिक होता है, कोई घरेलू होता है, कोई आदमी की जिंदगी के साथ होता है, उसकी जिंदगी कैसे चल रही है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसकी फैमिली कंडीशन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, फैमिली में एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सब चीजें आदमी की मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। जब आदमी की इन कारणों के साथ मानसिक स्थिति बिगड़ती है और वो ऐसे सिम्टम्स फेस करता है तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन। तो इसका जो असली समाधान जो क्या है, इस समस्या का हल क्या है? इसका हल भी वैसे जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन दो तरह का होता है और दो तरह के हल होते हैं। अगर डिप्रेशन का कारण है हार्मोनल गड़बड़ियां या ब्रेन से संबंधित, तो उसका इलाज साइकेट्रिस्ट दवाइयों से करते हैं। बहुत सारी दवाइयां मार्केट में अवेलेबल है जो डॉक्टर देते हैं, जिनसे डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है। दूसरा, जैसे मैंने कारण बताया, रिएक्टिव होता है, उसकी जिंदगी के साथ होता है कि उसकी जिंदगी कैसी चल रही है, उसकी समस्या कैसे चल रही है। तो अगर ऐसा डिप्रेशन है तो इसको ठीक करने के लिए काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनसे ऐसे डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है। सर, एक जैसे कोई व्यक्ति है, मतलब एक औरत है और उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो उसका एक हाथ पांव काम नहीं कर रहा है, उसकी आवाज नहीं आ रही है, तो वो बोल नहीं रही है। तो घर वालों को ऐसा लगता है कि जैसे इसको मतलब अधरंग का दौरा पड़ा है, लेकिन वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है तो वो देखता है भी बिल्कुल नॉर्मल है, इसको ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या वो डॉक्टर ने कह दिया भी वो ठीक है, कोई अधरंग का दौरा नहीं है, तो क्या वो मानसिक रोग है वो ऐसा भी? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत से मानसिक रोग होते हैं। बेसिकली बात समझने वाली ये है, जितनी भी शारीरिक बीमारियां हैं, बेशक वो अधरंग का दौरा पड़ गया, हाथ रुक गया, बांह रुक गई, या उसकी छाती में दर्द है, या उसके पेट में दर्द है, उसके सिर में दर्द है, उसकी आवाज बंद हो गई, उसको सुनाई देना बंद हो गया, ऐसी सभी बीमारियां जो देखने में शारीरिक लगती है वो मानसिक भी हो सकती है। पर उसमें यह होता है कि पहले हम कोशिश करते हैं उसको कंसर्न्ड डॉक्टर देखे। जैसे पेट में दर्द हो रहा है तो हमारी कोशिश होती है कि उसको पेट का जो डॉक्टर है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, वो देखे कि अगर पेट में बीमारी है, कुछ टेस्टों में आ रहा है, तो वो केस हुआ उस डॉक्टर का। अगर उसमें कोई भी बीमारी नहीं आ रही, डॉक्टर बोलता है कि मैंने सभी इन्वेस्टिगेशंस कर ली, सारे टेस्ट करवा कर देख लिए, इसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाता है। जो आपने पूछा है, वैसे ही अगर किसी को ऐसे लगता है कि अधरंग हो गया, उसकी एक बांह काम नहीं कर रही, लत नहीं काम कर रही, तो उसकी पहले तो यही बनता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, एमआरआई, सीटी स्कैन करवाया जाए, या आम डॉक्टर को दिखाया जाए, या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जाए। अगर वो डॉक्टर बोलता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशंस कर ली, अधरंग वाली कोई बात नहीं है, ये अधरंग का दौरा नहीं है, तो उसको फिर मानसिक रोगों के डॉक्टर के पास भेजा जाता है। तो ये मानसिक रोग ही होते हैं ज्यादातर। तो
तो ऐसे रोगों को ठीक करने के लिए उसकी लाइफ को देखना पड़ता है, उसके फैमिली कल्चर को देखना पड़ता है, उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। ये कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है जो देखने में अधरंग लगता है, और उसको ठीक करने के लिए भी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की लोड पड़ती है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की लोड पड़ती है। बहुत सी साइकोलॉजिकल मेथड्स ऐसे हैं जिनके साथ इसको ठीक किया जा सकता है, और वो अधरंग की दवाइयां देने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपका कहने का मतलब है वो भी एक मानसिक रोग है? ये मानसिक रोग है, इसको मानसिक तरीकों से ही ठीक किया जाएगा। तो क्या इसका सिर्फ ट्रीटमेंट से ठीक किया जाएगा या इसका कोई और भी है, इसकी जरूरत पड़ती है किसी सहयोग की? जैसे फैमिली के सहयोग की जरूरत होती है। अगर उसका कॉज फैमिली के साथ रिलेटेड है, कोई मैरिटल प्रॉब्लम है, तो उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे ऐसी लड़कियों को हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां हमारे पास आती हैं तो उसके साथ उसका भाई होता है जो उसके पेरेंट्स होते हैं। हम उसको पूछते हैं कि इसके हस्बैंड कहाँ हैं? वो बोलते हैं नहीं हस्बैंड तो नहीं है जी, वो तो नहीं आएंगे, आज नहीं आए। मैंने बोला कि हस्बैंड को साथ में लेकर आओ, नहीं जी वो नहीं आएंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर प्रॉब्लम उसकी मैरिटल लाइफ के साथ है तो उसके हस्बैंड ही उसके साथ आए, क्योंकि प्रॉब्लम तो उनके साथ है। भाई के साथ क्या प्रॉब्लम है? भाई ये सोचता है कि डॉक्टर साहब कोई दवाई देंगे और दवाई से वो ठीक हो जाएगी, जबकि जरूरत है उसके फैमिली एटमॉस्फेयर को देखने की कि उसका फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके फैमिली रिलेशंस कैसे हैं, उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन कैसे है, वो ज्वाइंट फैमिली में रह रही है या न्यूक्लियर फैमिली में रह रही है, ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन सा है, और ज्वाइंट फैमिली में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ उसका रिलेशन कैसा है। ये सब चीजों में से उसकी बीमारी के सिम्टम रिलेटेड होते हैं। अगर उसको हम कवर करेंगे तो ही हम उसका इलाज कर सकते हैं। एक डॉक्टर साहब, जैसे बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, वो ज्यादातर क्या है कि मियाँ बीबी के अंदर हाँ जी, वो एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं। हाँ जी, तो जैसे पत्नी पति के ऊपर शक करती है, अभी इसके बाहर कहीं रिलेशन होंगे, पति पत्नी के ऊपर शक करता है। लेकिन अगर कई बार है कि ऐसा हकीकत में होता नहीं है, हाँ जी, बिल्कुल वो नॉर्मल होते हैं, कोई ऐसा उनका कोई संबंध नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन ये शक करने की जो वजह है, क्या ये भी एक मानसिक रोग है? हाँ यस। देखिए पहली तो बात ये है कि पहले तो ये देखना पड़ता है कि अगर कहीं सच्चाई ना हो। ज्यादातर केसों में ये होता है कि सच्चाई नहीं होती, हाँ। या दूसरे सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं कि इसमें सच्चाई नहीं हो सकती। जैसे बड़ी उम्र के लोग हैं, बच्चों की शादी हो चुकी है और बड़े बड़े बच्चे हैं या पोता पोती हैं, तो लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। रिश्तेदार भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको हम पैरानॉइड डिसऑर्डर बोलते हैं। एक बीमारी है जिसमें आदमी को डिल्यूजन होते हैं। उसको जो ऐसा विचार आता है कि मेरी घरवाली का करैक्टर ठीक नहीं है, या ऐसे विचार आते हैं जो शक पैदा करते हैं, तो उसको हम पैरानॉइड डिसऑर्डर बोलते हैं। और पैरानॉइड डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज दवाइयों से हो सकता है। मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल मेथड्स रहते हैं, उनके साथ उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और ऐसी बीमारियां कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर देती हैं। जैसे बड़े लोगों के ऊपर हम ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं तो ये बड़ी बड़ी समस्याएं, फैमिली समस्याएं, परिवार टूट जाता है, परिवार टूट जाता है। तो ऐसा रहता है, इन बीमारियों को डॉक्टर के साथ डिस्कस करने से इनका समाधान मिल सकता है। एक और है डॉक्टर साहब, जैसे मतलब किसी कोई व्यक्ति है वो बार बार हाथ धो रहा है, थोड़ी थोड़ी बहुत धो रहा है, उसको लगता है मेरे हाथ गंदे हो गए, फिर धोता है, फिर मेरे हाथ गंदे हो गए, पाम धो रहा है, अभी नहाने लगता है तो वो नहाता ही रहता है, दिन में कई बार नहाता है। तो जो ऐसा एक्टिविटी करता है, क्या ये मानसिक रोग है? और ये इसका क्या नाम है मानसिक रोग का, और इसका हल क्या है इसका? इस बीमारी को हम ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में आदमी को कहीं ना कहीं से गंदगी महसूस होती है। अच्छा। वो एक ही विचार को बार बार सोचता है या एक ही काम को बार बार करता है। जैसे बार बार हाथ धोता रहता है, एक ही चीज को इधर उधर करता रहता है, या उसको दरवाजे की कुंडी है उससे घृणा होती है, वो दरवाजे की कुंडी को हाथ नहीं लगाता, किसी डक्के से या कपड़े से टच करता है।
दरवाजे के हैंडल को हाथ नहीं लगाता, उसको भी वो किसी और चीज से खोलता है। और जो भी घर में आता है वो देखता रहता है वो किस कुर्सी पर बैठा था, किस मेज पर उसने हाथ लगाया, किस दरवाजे पर हाथ लगाया। उसके जाने के बाद वो सभी चीजों को धो देता है। नहाने के लिए घंटा घंटा 2-2 घंटे लगा रहता है। ये एक मानसिक बीमारी है। इसका दवाइयों से, मानसिक विधियों से इलाज हो सकता है। और ऐसे सैकड़ों मरीज जो डॉक्टरों के पास जाते हैं वो अच्छी जिंदगी जीते हैं और उनका इलाज हो जाता है। तो ये जैसे जितनी ये हमने पहले बीमारियों के बारे में जिक्र किया है, तो इनका ट्रीटमेंट कितनी देर तक चलता है? इसका कितनी देर तक दवाई खानी पड़ती है? जैसे फिजिकल डिसऑर्डर्स है ना, ये शारीरिक बीमारियां हैं। शारीरिक बीमारियों में भी कुछ बीमारियों का इलाज 2, 4, 5 दिन 10 दिन चलता है। कुछ बीमारियों का इलाज 2-4 महीने चलता है। और कुछ बीमारियों का इलाज बहुत लंबा होता है। जैसे शुगर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, बहुत लंबा समय उसका इलाज चलता है। ऐसी मानसिक बीमारियां के भी कुछ कारण, जैसे मैंने बताया, फैमिली कॉज होते हैं या कुछ और होते हैं। हम उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं तो वो थोड़े दिनों में भी ठीक हो जाती है। कुछ बीमारियों में तो दवाइयां की जरूरत ही नहीं होती, या टेम्परेरी दवाइयों को जरूरत होती है। जैसे मरीज को नींद आना बंद हो गया तो 2-4 दिन नींद की गोली दे दी, घबराहट कम करने की गोली देती, थोड़े दिन इलाज चलता है और वो ठीक हो जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जैसे ओसीडी की बात की आपने, इसका 2-4 महीने तक इलाज चलता है, कई बार थोड़ा लंबा भी चलता है। और कुछ बीमारियां होती हैं जैसे मिर्गी की बीमारी है, उसका स्टैंडर्ड 3-4 साल इलाज चलता है, कुछ का 2-3 साल इलाज चलता है। तो ऐसा कुछ बीमारियों का इलाज थोड़ा लंबा समय चलता है और ज्यादातर बीमारियों का इलाज 2-4 दिन, 10-20 दिन या 2-4 महीने में दवाई खत्म हो जाती है। सर, सबसे ज्यादा जैसे आपके पास मरीज आते हैं, डिप्रेशन के मरीज आते हैं, तो सबसे ज्यादा किस एज के मरीज जो है इसका जो शिकार होते हैं? देखो, अलग अलग मानसिक बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां बच्चों में ज्यादा होती है, कुछ बीमारियां अडल्ट्स में ज्यादा होती है, कुछ बीमारियां बुढ़ापे में होती है। जैसे डिमेंशिया रोग है, ये ना बचपन में होता है ना जवानी में, रेयर को छोड़कर। अदरवाइज ये ओल्ड एज में ही होता है, क्योंकि ओल्ड एज में न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आनी शुरू हो जाती है, नसें कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो नसें कमजोर होने की वजह से जो प्रॉब्लम होएगी वो तो बुढ़ापे में ही होएगी ना, ओल्ड एज पीपल के साथ ही होगी ना। ऐसे जो चैलेंजिंग, जो लाइफ में चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, वो तो अडल्ट्स को, यंग पीपल्स को ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। उनके साथ रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो यंग लोगों को ज्यादा होती है। और कुछ बीमारियां बच्चों को ज्यादा होती है। बच्चे का ब्रेन मैच्योर नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, या आजकल स्टडी का बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, तो वो बीमारियां बच्चों के साथ ज्यादा होती है। जैसे कन्वर्शन डिसऑर्डर की हमने पहले बात की थी, तो वो बीमारियां बच्चों में ज्यादा होती है। मानसिक बीमारियां भी शारीरिक बीमारियां जैसे ही सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, पर कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो बच्चों में ज्यादा होती है, कुछ एडल्ट्स में ज्यादा होती है, कुछ ओल्ड पीपल्स के साथ ज्यादा होती है। तो एक कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वे जैसे दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, साधारण लगते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन उनके एक वर्ड होता है उनका, यार मैं जीना नहीं चाहता, मुझे जिंदगी से उनका लगाव खत्म हो जाता है। तो इसका क्या कारण है सर? हाँ बिल्कुल, ये भी बीमारी हो सकती है। देखो, ऐसे कुछ लोग सुसाइड कर भी लेते हैं और कुछ लोग सोचते रहते हैं, उसका जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बिल्कुल। उसके लाइफ के सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से उनका लाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो गया। अगर लाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो आदमी का जीने को मन नहीं करता, तो उसका सारा दिन ऐसे लाइफ उसको बर्डन लगती है। तो ये देखना पड़ता है कि ऐसा कौन सा कारण है उसकी लाइफ में जिसकी वजह से उसको लाइफ अच्छी नहीं लगती। और कुछ ये शारीरिक बीमारियां या शारीरिक कारण भी हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ब्रेन में कुछ केमिकल्स की चेंजेस ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से उसका मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है, उसका जिंदगी में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और कुछ दूसरी बीमारियां होती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इसको ठीक किया जा सकता है। तो इसमें एक और बात है, जैसे हम देखते हैं अभी बहुत से लोग ऐसे भी देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसके ऊपर बड़ा कुछ मिल रहा है देखने को, तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं,
ट्रीटमेंट करवाते हैं शारीरिक बीमारियों का, लेकिन वो वहां से ठीक नहीं होते। पर कुछ छोटे मोटे ये तांत्रिक वांत्रिक टोटके वोटके वाले बैठे हैं, तो वो वहां भी जाके कह देते हैं भी हम अब तो ठीक हो गए, हमने डॉक्टर से दवाई ली थी लेकिन वहां से ठीक नहीं हुए, तो वहां पे जाके वो कहते हैं हम बिल्कुल 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो गए। इसका क्या कारण है? देखो, ऐसी कुछ मानसिक बीमारियां ही होती हैं। अच्छा, कुछ तो मानसिक बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कुछ टाइम पीरियड रहता है। ओके। जैसे शारीरिक बीमारियों का भी कुछ टाइम पीरियड रहता है कि कुछ बीमारियां जो वायरल डिसऑर्डर्स होते हैं, वायरल डिसीजेज होती हैं, वो 10-15 दिनों में खुद ही ठीक हो जाती हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो भी 10-15 दिन ही लगेंगे। जैसे डेंगू है, जैसे और बहुत सारी बीमारियां। अब जब डेंगू का पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो भी वो 1 हफ्ते से 10 दिन में ही ठीक होगा। अगर वो 3-4 दिन डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से इलाज करवाता है, और 4-5 दिन बाद वो देखता है कि बुखार कम नहीं हो रहा, और उसके बाद वो किसी तांत्रिक के पास चला गया, किसी बाबा के पास चला गया, ऐसे लोगों की या बहुत सी देसी दवाइयां ये वो उनके पास चला गया, तो डेंगू ने वैसे ही 10 दिनों में ठीक हो जाना है। ऐसी कितनी बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारियां, ऐसे मानसिक बीमारियां होती हैं। मानसिक बीमारियां भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो 10-20 दिन में, महीने में खुद भी ठीक हो जाती हैं। जैसे डिप्रेशन की बात की है हमने। डिप्रेशन कई बार होता है आदमी को, और वो खुद ही कुछ दिन में सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। अब कुछ दिन आदमी डॉक्टर से दवाई लेता रहा, उसके बाद इधर उधर चला गया, तो उसको लगता है कि वो उसकी वजह से ठीक हो गया। बहुत सारे मरीज ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर से दवाई लेते हैं, साथ साथ उधर जाते हैं। पर ये एक हमारी मानसिकता बनी हुई है लोगों की कि जो क्रेडिट देना है वो डॉक्टर को नहीं देना, वो क्रेडिट देना है किसी ऐसे बाबा को, ऐसा हाथ हथौड़ा करने वाले को, ऐसा ट्रीटमेंट करने वाले को। ये हमारी मानसिकता बनी हुई है कि हमने डॉक्टर को किसी ना किसी तरह ऐसे शो करना है कि डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, उससे ठीक हो गया। ये हमारी मानसिकता है, और ऐसी मानसिकता वो लोग ही फैलाते हैं। और वो जो भी ऐसा ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो शुरू करते हैं कैंसर से, कि मेरे पास कैंसर के भी मरीज आते हैं। ये बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। तो जैसे आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो ये कहते हैं कि हमने मतलब मानसिक रोग डॉक्टरों के पास काफी गए हैं, हम वहां पे भी इलाज कराया मनोरोग का लेके। तो आप भी मनोरोग का इलाज करते हैं, आपके पास भी मरीज आते हैं उनके डॉक्टर, तो वो लोग इस बात का भी दावा करते हैं भी हम तो वो मानसिक रोग डॉक्टर के पास भी गए तो वहां पे भी नहीं ठीक हुए मरीज आके, और वो भी वही आई थी तंत्र के पास चले गए, किसी बाबा के पास, या कोई देसी कोई टोटका वगैरह कर लिया। लेकिन इसका क्या कारण है, मुख्य कारण? देखिए, मानसिक रोगों के जो कारण है, एक डॉक्टर अगर उसको सही समझता है तो डॉक्टर उसको बता सकता है कि ये कितनी देर में ठीक होगा, कहां से ठीक होगा। जैसे मैंने बताया मिर्गी का, अब मिर्गी का इलाज थोड़ा लंबा चलता है और परहेज से दवाई खानी पड़ती है बिना नागा। और जब डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू होता है, दौरा बंद हो जाता है, तो समाज में कोई ना कोई आदमी उसको ऐसा बताता है कि आप उस बाबा के पास चले जाओ। जैसे वो मिर्गी का एक कीड़ा निकालते हैं नाक से, कि दिमाग में कीड़ा होता है, वो नाक से इतना बड़ा वो गोभी का कीड़ा निकाल कर पकड़ा देते हैं। तो अब होता ये है कि जो डॉक्टर ने इलाज किया था 6 महीने, उसके बाद दौरा दोबारा पड़ गया, तो उसके बाद वो ऐसे ट्रीटमेंट में चले गए, तो उसका वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी खराब हो जाता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि लोगों को ऐसे ट्रीटमेंट से बचना चाहिए, और सिर्फ साइंटिफिक ट्रीटमेंट क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्तों, हमने मानसिक रोगों के बारे में डॉक्टर राजकुमार बांसल जी से बातचीत की, तो इन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक में बताया, और इनकी बातों से यही है कि अगर कोई ऐसा जैसे सिम्टम जो उन्होंने बताए हैं, वैसे सिम्टम किसी व्यक्ति में प्रकट होते हैं, तो समझो कि वो मानसिक रोगों का शिकार हो गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया, तो उसे मानसिक रोगों के डॉक्टर के पास ही लेके जाना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू जी।